हेलो एवरीवन, दिस इज सीए निकिता सोमानी। बहुत टाइम हो गया ये वाला वीडियो पुट करके, मतलब ये वाला जो वीडियो था नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आर आल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल, ये वाला वीडियो मैंने बहुत पहले डाला था। आई गेस 8 दिन हो गए उसको। सो यस, विल क्विकली स्टार्ट। पहले हमने देखा था क्या, ये देखा था सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें तो कुछ चीजें दी हुई है, अगेन सेक्शन 10 में नहीं है बट एसेंशियल है। कौन कौन सी चीजें देखी थी ऐसी? टू पार्टीज में हमने क्या बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है। कौन सा वहां पर केस लॉ देखा था? गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एसएन कंपनी वाला एग्जांपल देखा था, जहां पर केस लॉ में क्या हो गया था कि फर्म है और उसके पार्टनर्स है, तो वो लोग क्या करना चाहते हैं? डिसॉल्व करना चाहते हैं अपनी पार्टनरशिप। और क्या कर रहे हैं? जो पार्टनरशिप में जो असेट्स है वो घर लेकर जा रहे हैं। बीच में सेल्स टैक्स ऑफिसर आए, उन्होंने बोला ये ट्रांजैक्शन है, ये सेल है, इस पे टैक्स भरो। फिर उसके बाद ये केस लॉ जब हुआ, कोर्ट से ऐसा जजमेंट आया कि जो पार्टनर्स है वो जॉइंट ओनर्स है अपने एसेट्स के। तो जब बायर और सेलर दो अलग लोग है ही नहीं, दैट मींस ये सेल होगा क्या? नहीं होगा। और ये केस लॉ उनके फेवर में आ गया। किसके फेवर में? फर्म के फेवर में। मतलब वो ट्रांजैक्शन ऑफ सेल नहीं था। दूसरा, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। वो तो हमको पता है पहले से ही, एग्रीमेंट प्लस उसके ऊपर अगर लॉ का ठप्पा लग गया तो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या देखा था हमने? एग्जाम्पल में केस लॉ थी बाल्फो वर्सेस बाल्फो। क्या केस लॉ थी? ये हस्बैंड एंड वाइफ की केस लॉ थी। हस्बैंड क्या कर रहे थे? अब्रॉड जा रहे थे, बोला मैं खर्चा तुमको दे दूंगा, वाइफ को बोला ऐसे। तो वाइफ भी मान गई। और उसके बाद जब हस्बैंड ने वो खर्चा नहीं भेजा तो वाइफ अभी कोर्ट में जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। कोर्ट इसको कोई मंजूरी देगा ही नहीं, वो गई भी तो कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, तो वो वाइफ ने बोला कि मैं सू करूंगी आपको कोर्ट में जाकर रिकवरी के लिए। तो वो कर सकती है क्या ऐसा? कोर्ट में जाकर नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बोला था इट इज अ सोशल एग्रीमेंट। ये महज एक सोशल एग्रीमेंट था एंड पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप्स। तो ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन कुछ नहीं था, ये बस ऐसा था सोशल एग्रीमेंट टाइप्स। इसमें वो कोर्ट में जाकर नहीं बोल सकती कि मुझे रिकवरी करा कर दो। दूसरा, हमने बोला था अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड इन सर्टेन केसेस, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। हमने दो एग्जांपल देखा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पर बोला था जो एग्रीमेंट है वो सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? ये हमने एक ऑयल का एग्जाम्पल देखा था वहां पर। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए वो। अगर वो एक्ट इम्पॉसिबल है, मतलब यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल शेयर किया था, देखो कि अगर ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय म्यूजिक, द एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एज इट इज नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्म। ए ने बोला मैं गाऊंगा, ट्रेजर आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कभी। तो ये जो एक्ट है वो इम्पॉसिबल है और इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। तो दिस वॉज discussed in the previous video, not given by section 10 but are also considered essential. आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से टाइप्स के एग्रीमेंट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बेसिस दिया हुआ है। फर्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। उसके नीचे देखो यहाँ पर बोला है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सारे अलग 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 टर्म्स इसमें यूज किए हैं। फर्स्ट आ जाते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। विल सी यहां पर कौन कौन से टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें सेक्शन 10 के सारे कंडीशंस को फॉलो किया है और जो सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए हैं वो भी फॉलो किया हुआ है। ठीक है, टू पार्टीज, कंसिडरेशन, लीगल ऑब्लिगेशन, फ्री कंसेंट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना। ठीक है, दो पार्टीज है, ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की ना उसको बोलते हैं क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक और चीज क्या बोल सकते हैं हम उसको? बाइंडिंग एंड एनफोर्सिएबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा है ये। सेकेंड वन इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ceases to be enforceable by law. It ceases to be enforceable by law. उसमें क्या बोलता है? It cannot be enforced in the court of law.
वो कोर्ट में आप कितने भी बार चले जाओगे, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एग्जाम्पल बोल रहे हैं, मिस्टर एक्स है, वो एक बुक लिखना चाहते हैं, ठीक है, बुक का ही एग्जाम्पल है, उनको लिखना है एक बुक, बट मिस्टर एक्स की हो गई डेथ, उनकी हो गई डेथ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ये पॉसिबल है क्या? नो, दिस कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म्ड इज नॉट पॉसिबल। देन ये क्या हो गया? इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उनकी डेथ हो गई मतलब एक्सीडेंट में, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसा हो जाएगा फिर? इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये परफॉर्म हो सकता क्या? नहीं हो सकता। समझो, ऐसे समझो। और एक ये फर्स्ट एग्जांपल, और एक एग्जांपल है यहाँ पर, देखो एक फैक्ट्री है, ठीक है, देयर आर टू पीपल, इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन्होंने बोला कि देखो मुझे 10 टन शुगर चाहिए, 10 टन ऑफ शुगर चाहिए, बट ऐसा हुआ कि फैक्ट्री में लग गई आग, देयर इज फायर इन द फैक्ट्री, पूरा जो उनका स्टॉक है शुगर का वो पूरा जल चुका है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल है क्या? फैक्ट्री में आग लग गई, नहीं पॉसिबल है। सिंस ये पॉसिबल ही नहीं है, इसको कोई तो कैटेगरी में पुट करना है। अब कहाँ डाले? वैलिड तो हो नहीं सकता, वॉइडेबल भी नहीं है, तो कौन सी कैटेगरी में डाले फिर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इनलीगल, ऐसा है क्या कि इनलीगल है ये कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, बट ये परफॉर्म ही नहीं हो सकता, फैक्ट्री में आग लगने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, इसीलिए इसको वॉइड के बक्से में डाला है, ठीक है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब कब होता है? जब कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड ये सब होता है तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। और मिस्टेक का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वॉइड होता है, वो हमने देखा था एमसीक्यू में। तो अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है फिर उसका? देखो एग्जाम्पल के तौर पर, इसका एग्जाम्पल पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर से एक बार। कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में, बट इसको भी परफॉर्म नहीं करना है, बट ये इंसान क्या बोलता है? तू परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? नहीं तो इसको बोलता है मैं तुझे मार दूंगा, आई विल। बंदूक की नोक पर बोला उसने कि हाँ बोलेगा कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए हाँ बोलेगा कि नहीं? अगर ये हाँ नहीं बोलेगा तो दिस पर्सन विल शूट हिम। तो इसने बोल दिया हाँ मैं परफॉर्म करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगा, क्योंकि नहीं अगर हाँ बोला तो शूट कर देगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया फिर वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब एट द ऑप्शन ऑफ दिस पर्सन। और अगर ये पर्सन बोल देगा कि नहीं परफॉर्म करना, तो परफॉर्म नहीं करना। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ one or more parties thereto, but not at the option of other or others is a voidable contract। देखो जिस पर ये कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड ये सब कुछ अप्लाई किया होता है, अगर वो पर्सन बोलता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, अगर उसको परफॉर्म करना है तो ओके, नहीं परफॉर्म करता है तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एंड इट इज, ये किसके पास ये ऑप्शन है? एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, मतलब जिस पर ये अप्लाई हुआ है, जिस पर ये फ्रॉड वगैरह वगैरह जो भी है ये अप्लाई हुआ है, तो उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है या नहीं करना है। ओके, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉ ही फॉरबिड करता है, मतलब ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, और ऐसे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लॉ कभी भी मंजूरी नहीं देता है, ठीक है। लॉ कभी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी नहीं देता है। इट इज नॉट एनफोर्सिएबल, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल। और ये जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? वॉइड। ये क्या होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इटसेल्फ इज वॉइड, क्योंकि इस पर लॉ का ठप्पा कभी लग ही नहीं सकता इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का हम एग्जांपल देखते हैं। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल उन्होंने यहां पर बोला कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई इमोरल है और
अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बोला है ब्राउन शुगर, ठीक है, नॉर्मल वाला शुगर नहीं है, ये वाला वो शुगर है जो ड्रग्स में यूज होता है, ठीक है, हेरोइन वगैरह होता है ना, वो ड्रग होता है, उसमें यूज होने वाला जो वो चीज होता है, ये ब्राउन शुगर वो वाला है। तो ऐसा जो ब्राउन शुगर कोई उसका अगर कॉन्ट्रैक्ट या कुछ करता है तो वो इलीगल बोलेंगे उसको। इलीगल मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कभी एनफोर्स हो नहीं सकता एंड दैट इज ऑटोमेटिकली वॉइड एग्रीमेंट। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, देखो जब कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, वो एनफोर्सिएबल था, ठीक है, वो एनफोर्सिएबल था, वो लीगल भी था, सारी चीजों को वो जो है ना सेक्शन 10 में और सेक्शन 10 में नहीं दी हुई है चीजें, वो सारी चीजें इन्होंने फॉलो की थी। टू पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन, है ना, कोई कोर्जन नहीं, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम एनफोर्सिएबल था। पर कुछ तो टेक्निकल डिफेक्ट आ गया, क्या बोलते हैं, टेक्निकल डिफेक्ट आ गया, उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या हो गया, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एग्जाम्पल बोले तो कोई चीज को लिखकर, मतलब राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होना था, नहीं हुआ और उसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और यहां पर पार्टीज एक दूसरे को सू कर सकती है क्या, नो, कैन नॉट सू अपॉन, ठीक है, एक दूसरे को पार्टी सू कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बाइंडिंग एंड एनफोर्सिएबल, और ये क्या है, इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे, जो सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ है और इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एग्जाम्पल के तौर पर बोला है, देखो मिस्टर एक्स अपनी बुक लिखने वाले थे, आफ्टर फ्यू डेज वो उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया क्योंकि अब वो इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वो परफॉर्म हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो वॉइड हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर और एक एग्जांपल दिया है, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी ओनर ऑफ द फैक्ट्री टू सप्लाई 10 टन्स ऑफ शुगर। उसके बाद देखो फायर कॉट इन द फैक्ट्री, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन ऐड किया है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, बट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग इट हैज टू बी कॉल्ड अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर देखो ये लाइन यूज की है, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयरटू, मतलब क्या, जिसके ऊपर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने ऊपर देखा था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, आई विल शो यू इट। ये देखो यहां पर दिया हुआ है, कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। When consent of the agreement is caused by this, then the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. बोला है ना, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल को शेयर किया था, देखो ए ने बोला बी को, मैं तुझे शूट कर दूंगा इफ यू डोंट अग्री टू गिव मी 2000 रुपीज। अब यहाँ पर ये कोर्जन अप्लाई किया और अब दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। बी बोलेगा इसको परफॉर्म करना है या नहीं करना है, इसीलिए ये वाला सेंटेंस को यूज किया है। इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, अगर बी बोलेगा कि मैं करना चाहता हूं इस एग्रीमेंट को परफॉर्म, तो ही वो एनफोर्स हो सकता है, वरना वो एनफोर्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसमें दिस इज द इन दिस फैक्ट मीन्स वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट इज इन द पोजिशन और इज लीगली एंटाइटल्ड और ऑथोराइज टू अवॉइड परफॉर्मिंग ऑन हिज पार्ट। देखो मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया ना, उसी को इन्होंने इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया कि बोला कि अगर बी ने ऐसा बोल दिया कि मैं इसको परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूं, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, हाँ, वो पर्सन एकदम लीगली एंटाइटल है, मतलब ऑथोराइज्ड है टू अवॉइड द परफॉर्मेंस ऑन हिज पार्ट, देन द एग्रीमेंट इज ट्रीटेड एंड बिकम्स वॉइडेबल, अवॉइड कर दिया, ठीक है। एंड सच अ राइट might arise from the fact that contract may have been brought about by one of the parties by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and hence the other party has right to treat it as a voidable contract. ठीक है, ए और बी का एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर किया, शूट पर ₹2000 वाला एग्जाम। ओके,
Then illegal contract, देखो law forbids. Contract will not enforce such a contract but also connected contract. अगर illegal कोई contract होगा, वो contract तो छोड़ो, उसके connected और कोई contracts होंगे तो वो perform हो सकते क्या? वो भी perform नहीं हो सकते. अब ऐसे कौन कौन से agreements होते हैं? देखो all illegal agreements are void. कि इलीगल अगर एग्रीमेंट कोई आप करोगे तो वो वॉइड माने जाएंगे, उसके कनेक्टेड भी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे या एग्रीमेंट्स होंगे तो वॉइड है, इट कैन नॉट बी परफॉर्म. वो क्या बोलता है देखो, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर. सिमिलरली इफ आर एग्रीज टू एज फॉर परचेज ऑफ ब्राउन शुगर, इट इज इलीगल एग्रीमेंट. मैंने बोला नहीं, ये ब्राउन शुगर, ये सादा शुगर वाला शुगर की बात नहीं कर रहे हैं, ये वो शुगर है जो ड्रग में यूज होता है, तो इट इज इलीगल. ठीक है, ड्रग में यूज करना इट इज इलीगल. तो बोलते हैं यहाँ पर एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड. जो लॉ में कभी एनफोर्स नहीं हो सकता वो वॉइड एग्रीमेंट होता है. The act has specified various factors due to which agreement may be considered as void agreement. One of these factors is unlawfulness of the object and consideration of the contract. Unlawfulness and consideration, ये वाला पॉइंट हमने ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है. Illegality of the contract which makes it void. Illegal है तो contract void है. Unenforceable contract, वो क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग में उसका जो सब्सटेंस था वो गुड था, गुड इन सब्सटेंस, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट दैट इज एब्सेंस इन राइटिंग, बार्ड बाय लिमिटेशन, ऐसा कुछ हो गया तो फिर वो एनफोर्स कर सकते क्या? नहीं. तो उसको उन्होंने कैटेगरी में डाल दिया कौन सा? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. और यहाँ पर बोल दिया वन और बोथ द पार्टीज कैन नॉट सू अपॉन इट एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ना हो, बार्ड बाय लिमिटेशन हो, अब वो परफॉर्म हो ही नहीं सकता, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इफ यू वांट टू राइट दिस डाउन इनटू द कॉपी, आई विल गिव यू सम टाइम टू राइट. I hope this video is helpful. If you like this video and you understand this video, then you have to subscribe to this channel to get more notification whenever I am uploading the new video on this. Okay, thank you so much guys for watching this video till I upload the very next video. You take care of yourself and bye guys.